If n is the number of density and d diameter of the molecule, then the average distance covered by a molecule between two successive collision, उसको बोलते हैं मीन परिव पाथ। यानी कि यहाँ पे एक कंटेनर अगर मान लो तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं गैस के। तो उस केस में यानी कि मूव कर रहे हैं, तो ये जब है ये इससे टकराएगा मान लो, फिर ये दूसरे से टकराएगा, तो ये जो कोलिजन हुआ, पहला कोलिजन इसके साथ हुआ, फिर ये दूसरा, तो एवरेज डिस्टेंस जो होगी सभी की क्या होगी, अलग अलग होगी। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उसका जो, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। उसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। इसकी डेफिनेशन होती है एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो उस केस में उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है के टी बाय में √2 पाई डी स्क्वायर पी के बराबर। ये इसका फॉर्मूला होता है के टी होता है, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, डी डायमीटर, पी प्रेशर। तो यहाँ पे देख लो यानी कि 1 बाय में √2, एन भी आ जाएगा यहाँ पे, एन 1 बाय में के टी बाय में √2 एन पाई डी स्क्वायर पी ये होता है। तो 1 बाय में √2 एन पाई डी स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो यानी कि इस केस में सी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला याद कर लो, मीन फ्री पाथ का जो भी क्वेश्चन आता है फॉर्मूले पे ही आते हैं कि दो अगर मॉलिक्यूल एक गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर में मूव कर रहे हैं तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है के टी बाय में √2 एन पाई डी स्क्वायर पी के बराबर।